दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं और आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में बहुत से सवाल हैं, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल होनी चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग को किस टाइम पर करना चाहिए, किस चीज को देखकर ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनता है, किस रूल को फॉलो करके ट्रेड लेनी चाहिए, और यह एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होते हैं। हम बिगिनर हैं, हमें ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर कुछ ऐसे ही सवाल हैं, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए हमें इन द मनी या आउट ऑफ द मनी में से किस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको बहुत सी नई चीजों के बारे में पता चलेगा, जो आपके ऑप्शन ट्रेडिंग के जर्नी को और भी आसान बना देगा। देखिए, इन सब चीजों को समझाने के लिए मैं यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ। आपका डीमेट अकाउंट जिस भी एप्लीकेशन में हो, आप यह सेम चीजें उस एप्लीकेशन में कर सकते हैं। जब हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो टॉप में ही हमें निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दिखते हैं। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग हम बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं और निफ्टी 50 में भी कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे बिगिनर्स को निफ्टी 50 से ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी से कम रिस्क होता है और हम यहाँ पर कम कैपिटल से भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर F&O का एक ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर भी आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के ऑप्शन दिखेंगे। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें हमें सारे कॉन्ट्रैक्ट दिखते हैं। हम यहीं पर अपने ट्रेड को लेकर अपनी प्रॉफिट बनाते हैं। देखिए, वापस होम पेज पर आकर अगर हम यहाँ निफ्टी 50 पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर निफ्टी 50 की ग्राफ दिखेगी, यहाँ पर उसका करंट प्राइस दिखेगा, और यहाँ पर क्लिक करके हम निफ्टी 50 के कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं। यहीं से हमें पता चलेगा निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ेगी या गिरेगी। हम बिगिनर्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कब निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ेगी और कब निफ्टी 50 की प्राइस गिरेगी? इसे हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले हमें यहाँ पर देखना है, हमें यहाँ पर एक ऑप्शन चयन का ऑप्शन दिखता है। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने वही इंटरफेस आ जाएगा जहां से हम अपना ट्रेड लेते हैं। देखिए, ज्यादातर बिगिनर्स यहीं पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता कि उन्हें कैसे किसमें एंट्री बनानी है और किस चीज को देखकर एंट्री बनानी है। इन सारी चीजों को हमने पिछले कुछ वीडियोस में अच्छे से समझा है। अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को देखकर इन सभी चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देखे होंगे तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जब मार्केट की प्राइस ऊपर जाने वाली होगी तो हमें कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेनी है, और जब मार्केट की प्राइस गिरने वाली होगी तो हमें पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेनी है। लेकिन ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता कि इनमें से किस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंट्री लेनी है, तो इस चीज को पहले हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको ब्लैक पट्टे के अंदर कुछ नंबर चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, जिन्हें हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, और यहाँ पर निफ्टी 50 की करंट प्राइस चल रही होती है कि अभी निफ्टी 50 किस प्राइस पर है, और इसके ऊपर भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इसके नीचे भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो हमें यहीं पर समझ में नहीं आता कि हमें अपना ट्रेड किस कॉन्ट्रैक्ट में लेना चाहिए, ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट में या नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट में। देखिए, कॉल साइड के इन सारे ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम इन द मनी कहते हैं और इसे एट द मनी कहते हैं, और इन सारे नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। वैसे ही पुट साइड के इस नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम इन द मनी कहते हैं, इसे एट द मनी कहते हैं, और इन सभी ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। देखिए, जब हमें लगता है अब निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ने वाली है और हम कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो हमें यहाँ पर बहुत से कॉन्ट्रैक्ट दिखते हैं, लेकिन हमारे पास कैपिटल कम होता है, तो हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करके सस्ते कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढते हैं, जिससे कि हम कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी को ले सकें और अपनी प्रॉफिट बना सकें। लेकिन ऐसे ट्रेड लेने में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। मान लीजिए अभी निफ्टी 50 की प्राइस 19,200 रुपए चल रही है और हमें लगता है कि निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ेगी, लेकिन अगर हम 19,450 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर एंट्री लेते हैं तो बहुत कम चांस है कि आज निफ्टी 50 वहां तक पहुंचे। देखिए, आउट ऑफ द मनी में हम जितनी दूर के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेंगे
हमें उतना ही कम प्रीमियम पे करना होगा, लेकिन हमारा रिस्क वहां पर बढ़ जाएगा, क्योंकि शायद ही मार्केट वहां तक पहुंचे। देखिए, जब हम 1 या 2 हजार रुपए से ट्रेडिंग करते हैं तभी हमें आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेना पड़ता है, क्योंकि इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट काफी महंगे होते हैं। इसलिए हमें दूर के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है और हम प्रॉफिट भी नहीं बना सकते। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को अच्छे से करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 5,000 रुपए का कैपिटल होना चाहिए, जिससे कि आप 1 लोट या 2 लोट से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब आप 5,000 रुपए के कैपिटल से ट्रेडिंग करेंगे तो आप सिंपली इन द मनी में ट्रेड लेंगे, जिससे कि आपका रिस्क कम हो जाएगा और आप प्रॉफिट कर पाएंगे। वैसे तो आप 1-2 हजार रुपए से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 5,000 रुपए का कैपिटल लाइए और आप यहाँ पर इन चारों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही अपनी एंट्री बनाइए। अगर आपको लगता है निफ्टी 50 की प्राइस ऊपर जाएगी तो सिंपली इनमें से किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लीजिए, और वहीं आपको लगता है निफ्टी 50 की प्राइस गिरेगी तो इनमें से किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंट्री लीजिए। अगर आप इन चारों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही अपना ट्रेड लेंगे तो आपकी रिस्क कम हो जाएगी और प्रॉफिट करने का चांस बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं कॉल साइड के एक इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पर 1 लोट लेने के लिए 7,000 रुपए तक लगेंगे, और अगर मैं पुट साइड के इन द मनी वाले एक कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पर 1 लोट लेने के लिए 6500 रुपए के करीब में देना होगा। देखिए, मैं आपको यह इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि 1 लोट लेने के लिए आपको मिनिमम 5,000 रुपए चाहिए अगर आप इन द मनी में ट्रेड लेना चाहते हैं तो। देखिए, अभी हमें इसी कॉन्ट्रैक्ट में 1 लोट लेने के लिए 7,000 रुपए तक लग रहे हैं, लेकिन जब इसकी एक्सपायरी नजदीक होगी तब हम यहाँ पर 3,000-4,000 रुपए में भी 1 लोट ले सकते हैं। जितनी दूर एक्सपायरी होगी हमें उतना ही ज्यादा प्रीमियम पे करना होगा, और एक्सपायरी जितनी पास होगी हमें उतना ही कम प्रीमियम पे करना होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 5,000 रुपए के कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, अब बात करते हैं हमें कब और कैसे अपना ट्रेड लेना चाहिए। देखिए, अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो सिंपली मार्केट ओपन होने के 15 मिनट बाद ही अपना ट्रेड लेना चाहिए। 15 मिनट के अंदर 5-5 मिनट के 3 कैंडल बनेंगे, जिससे देखकर आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर आप किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नहीं जानते तो सिंपली आप इन दोनों वीडियोस को देखकर 5 बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न और 5 बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न को सीख सकते हैं, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि कहां से मार्केट ऊपर जाने वाली है और कहां से मार्केट नीचे आने वाली है। अगर आप सिर्फ इन 10 कैंडल को ही सीख लेते हैं तो आप अपना ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक रूल बताता हूं जिसे फॉलो करके आप अपने आप से भी कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न सीख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम मार्केट को देख रहे होते हैं, एक मन कहता है कि हमें यहाँ पर अपना ट्रेड ले लेना चाहिए, लेकिन दूसरा मन कहता है नहीं, अभी रुकना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो जहां पर आपका मन कर रहा था ट्रेड लेने के लिए, सिंपली आप अपने कॉपी में उस कैंडल को ड्रॉ कीजिए और वहां पर एक ट्रेड लिखिए, मतलब कि आपने वहां पर एक ट्रेड लिया। अब थोड़ी देर बाद देखिए क्या आपने जो सोचा था वैसा ही हुआ है। अगर आप सोच रहे थे कि यहां से ट्रेड लेने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी और हमें प्रॉफिट होगा, तो आप वहां पर देख सकते हैं क्या आपकी सोची हुई चीज वर्क की। इसे हम पेपर ट्रेडिंग कहते हैं, जहां पर आपको लगे कि यहां पर ट्रेड लेना चाहिए और वहां पर आप ट्रेड नहीं लेते हैं तो सिंपली आप वहां पर उस कैंडल स्टिक पैटर्न को और उस ग्राफ को ड्रॉ करके एक ट्रेड लीजिए। ऐसा करके आप बिना ट्रेड लिए बहुत से कैंडल स्टिक पैटर्न को सीख सकते हैं, और आपको यह भी पता चलेगा कि आपका जहां इमोशन काम करता है क्या वह सही होता है या नहीं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।